guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसके अंदर हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया था, बैक्टीरियल डिजीज़ भी देख ली थी एंड प्रोटोजोन डिजीज़ भी देख ली थी। तो आज जो हम डिजीज़ करने वाले हैं वो है मलेरिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे नीचे QR कोड दिया हुआ है, फटाफट से इसको स्कैन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है, हमें थोड़ा सा पहले वो देखते हैं। Some of the human disease are caused by protozoan too. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for this disease. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कुछ जो ह्यूमन डिजीज़ होती है वो प्रोटोजोआ भी हमारा कोज कर देता है। तो आप लोगों ने सुना होगा किसके बारे में, मलेरिया के बारे में, जो एक बहुत ही स्पेशल डिजीज़ है और जो ह्यूमन्स है वो काफ़ी लंबे टाइम से इस डिजीज़ से क्या कर रहे हैं, फाइट करते आ रहे हैं। अब एक छोटा सा जो टीनी प्रोटोजोवन है जिसका नाम क्या है हमारा प्लाज्मोडियम, वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के लिए। वही इस डिजीज़ को क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अब प्लाज्मोडियम जो है ये टिनी प्रोटोजोवन, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी है, इसकी भी स्पीशीज़ है अलग अलग। कोई वाइवेक्स है, कोई मलेरियाई है, कोई फैल्सीपैरम है। तो ये अलग अलग ऐसे इसकी स्पीशीज़ होती है जो डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया कोज करती है हमारी बॉडी के अंदर। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज़ द मोस्ट सीरियस वन एंड इवन कैन बी फेटल। अब देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट और एक होता है बिनाइन। ठीक है, ये तुम लोग जब लास्ट में इसी चैप्टर में कैंसर पढ़ोगे ना, वहाँ पर भी आएगा कि मैलिग्नेंट कैंसर एंड बिनाइन कैंसर। तो बिनाइन तो वो होता है लाइक अ ट्यूमर, जो मतलब फैलता नहीं है, जो हमारे ब्लड के थ्रू क्या नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाता। लेकिन मैलिग्नेंट क्या होता है, मैलिग्नेंट हमारा वो होता है जो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि ये वाला हमारा कैसा है, ये है सीरियस टाइप का। तो देखो, ये जो मैलिग्नेंट मलेरिया ये कौन कोज करता है, हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो एक मोस्ट सीरियस वन है और ये क्या हो सकता है, फेटल भी हो सकता है, यानी कि डेथ कोजिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारी क्या दी हुई है, लाइफ साइकिल दी हुई है नीचे प्लाज्मोडियम की। तो एक बार पहले डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारा मस्कीटो है उसने क्या किया, बाइट किया दूसरे ह्यूमन को, और क्या हो गया, जो स्पोरोजोइड्स थे, ये भी स्पोरोजोइड क्या होता है, टीनी पोर्स होते हैं। और मलेरिया कौन कोज करता है, यहाँ पे हमारा मस्कीटो। ठीक है, ये भी याद रखना। तो जो तुम्हारे अब यहाँ पे मस्कीटो का नाम जल्दी जल्दी से तुम लोग कमेंट्स में बताओगे, तो जल्दी से बताओ। तो जो हमारे स्पोरोजोइड्स है वो क्या हो जाते हैं, इंजेक्ट हो जाते हैं विद द बाइट। जैसे मस्कीटो ने यहाँ पे बाइट किया, हमारे स्पोरोजोइड्स क्या हो गए, ह्यूमन बॉडी के अंदर चले गए। अब जो ये स्पोरोजोइड्स है, यानी कि जो पैरासाइट है जो कोज करेगा आगे जाके डिजीज़ को, ये कहाँ जाता है, सबसे पहले ये अटैक करता है हमारे लीवर पे, यानी कि हिपैटोसाइट्स पे, हिपैटिक यानी कि जो लीवर के सेल्स है वहाँ पे जाके अटैक करेगा। जो पैरासाइट है वो क्या करता है, लीवर सेल्स के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और जो सेल्स है उनको क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा, यानी कि फट जाएगा सेल। जिसके अंदर देखो पहले यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये हमारा क्या है, पैरासाइट है, इसने रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, एसेक्सुअली ये रिप्रोडक्शन कर रहा है। अब जिस सेल के अंदर ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, आगे जाके वो सेल क्या हो गया, फट गया, बर्स्ट हो गया। और जो ये हमारे क्या थे, पैरासाइट थे, ये कहाँ रिलीज़ हो जाएंगे, हमारे ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा पैरासाइट अब ये पहले तो कहाँ गया, पहला अटैक है लीवर के अंदर, सेकंड अटैक पे आ गया ये, क्योंकि ब्लड के अंदर फैल गया, ब्लड से कहाँ जाएगा, वो आरबीसी के अंदर ही तो जाएगा। ब्लड में तो मेन कंपोनेंट हमारा आरबीसी है। तो पैरासाइट फिर कहाँ घुस गया, हमारे आरबीसी के अंदर, और वहाँ पे भी सेम प्रोसेस शुरू कर दी कि भाई मैं तो सिर्फ रिप्रोडक्शन करने आया हूँ, भर भर के रिप्रोडक्शन करके जाऊँगा तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो पैरासाइट क्या करने लग गया, फिर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लग गया हमारे आरबीसी के अंदर, और फिर वही प्रोसीजर की बर्स्ट कर दिया हमारे आरबीसी को। और अब आरबीसी जब बर्स्ट होगी, आरबीसी का सेल जब फटेगा तो क्या होगा, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा फीवर होगा, साइकिल्स आएंगी फीवर की, यानी कि जैसे आज हो रहा है कल नहीं हो रहा, परसों फिर हो रहा है, इस टाइप से। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, दूसरे सिम्टम्स आएंगे, तुम लोगों को ठंड लगेगी, वीकनेस फील होगी, टायर्डनेस होगी। ठीक है, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। अब जो ये पैरासाइट रिलीज हुए बर्स्ट होने के बाद, ये क्या करेंगे, जो दूसरे आरबीसी है, नए आरबीसी है, उनको भी इन्फेक्ट कर देंगे।
फिर देखो अब ये कहाँ पहुँच गया, हमारे ब्लड के अंदर पहुँचा हुआ है। तो सेक्सुअल स्टेजेस गेमेटोसाइट डेवलप इन द आरबीसी, सबसे पहले एसेक्सुअली करेगा, लेकिन उसके बाद जब बर्स्ट हो जाएगा तो सेक्सुअल स्टेज भी शुरू कर देता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। मेल और फीमेल गैमेट रिप्रोड्यूस करते हैं और क्या बना देंगे, ये दोनों बना देंगे गेमेटोसाइट्स। अब फीमेल मस्कीटो क्या करेगी, दोबारा से जब बाइट करेगी वो, तो वो क्या ले लेगी, गेमेटोसाइट्स को ले लेगी बॉडी से विद द ब्लड। मेल जैसे ही वो क्या करने आएगी, ब्लड को सक करने आएगी, लेकिन वो क्या ले लिया उसने। अब देखो जो मस्कीटो है वो ऐसे देख देख के थोड़ी ना सक करेगा ब्लड को कि अच्छा पहले मैंने तेरे को सक किया था भाई, तेरी बॉडी के अंदर तो मेरे गेमेटोसाइट पड़े होंगे, तो चल तेरे को दोबारा से सक करती हूँ, मेरे को गेमेटोसाइट चाहिए। नहीं, अब एक बार उसने मान लो मेरे को सक कर लिया, ठीक है, मेरे को बाइट कर दिया, तो क्या हो गया, मेरी बॉडी के अंदर गेमेटोसाइट बन रहे हैं। अब कोई दूसरा मस्कीटो आया जो सेम स्पीशीज़ का, उसने मेरे को बाइट किया, तो उसे पता लगा कि अच्छा गेमेटोसाइट थे तेरे अंदर, तो उसने सक कर लिया मेरी बॉडी से। ज़रूरी नहीं है कि वही आके बाइट करा, उसे थोड़ी ना सपने आएंगे कि अच्छा पहले मैं इसको करके गया था, वो क्या रजिस्टर लगा के गया है, नेम नोट थोड़ी कर रहा है तुम्हारे। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब उसने गेमेटोसाइट्स ले ली अपनी बॉडी के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो जाएगी मस्कीटो के गट में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर होगी, गट के अंदर ही होगी। अब ये सारी जो प्रोसेस चल रही है ना, गेमेटोसाइट लेने की प्रोसेस से शुरू हुई और आगे जाके कैसे गेमेटोसाइट डेवलप कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये सब कहाँ हो रही है, मस्कीटो के अंदर। तो देखो जो हम फिर क्या होगा, हमारे मेच्योर इन्फेक्टिव जो स्टेज थी यानी कि स्पोरोजोइट, वही तो हम लोगों का पैरासाइट था, वो एस्केप कर जाएगा, गट से चला जाएगा और कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, जो मस्कीटो है उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर चला जाएगा। स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तुम्हारे मुंह के अंदर प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी में, ऑरल कैविटी में। तो जैसे ही जो मस्कीटो है वो दोबारा किसी पर्सन को क्या करेगा, बाइट करेगा, वो तुम्हारे स्पोरोजोइट चले जाएंगे उस बॉडी के अंदर, है ना, उस पर्सन के। तो देखो एक बार थ्योरी भी रीड कर लेते हैं यहाँ पे। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट, हमने पढ़ लिया, जो इन्फेक्शियस फॉर्म है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। आ गया ना एनाफिलीज मस्कीटो, वो भी फीमेल। आई होप तुम लोगों ने अब तक इस नाम को कमेंट कर दिया होगा, और नहीं भी किया तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लो कि कौन करता है कोज, फीमेल एनाफिलीज। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, सबसे पहले अटैक करेगा लीवर सेल पे, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, सेल को फाड़ेगा, बाहर निकलेगा, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, आरबीसी के अंदर पहुँच जाएगा। और सेकंड अटैक करेगा अपना आरबीसी के ऊपर, वहाँ पे भी उनको क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। And the rupture of RBC is associated with the release of toxic substance hemozoin, which is responsible for the chill and high fever reoccurring every 3 to 4 days। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे तुम लोगों की आरबीसी बर्स्ट हुई, भाई बॉडी को तो पता चल गया यार आरबीसी बर्स्ट हो गई है, कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया हमारी बॉडी में, कुछ ना कुछ ऐसा आ गया जो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन कोज करने वाला है आगे जाके हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी क्या रिलीज़ करती है, मतलब कैसे पता चलेगा बॉडी को, एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हीमोजोइन, हीमो से ही पता लग जाना चाहिए, ब्लड से रिलेटेड है, हीमोजोइन वो रिलीज़ करेगी। अब ये जो हीमोजोइन है यही रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे फीवर के लिए और चिल्स के लिए। अब क्या होगा, ये भी नाम याद रखना, जो हीमोजोइन है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत बार पूछा जाता है, PYQs में भी है। When a female anopheles mosquito bite an infected person, these parasite enter the mosquito's body and undergo further development। अब क्या हो गया, यहाँ पे फीमेल एनाफिलीज जो है उसने बाइट कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन को, तो गेमेटोसाइट्स तो बन चुके थे, तो वो कहाँ चले गए, मस्कीटो की बॉडी के अंदर, और फिर क्या होगी, उसके अंदर आके डेवलपमेंट होती रहेगी। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजोइड, पैरासाइट मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बना देंगे, स्पोरोजोइड, दैट इज स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड, पहले गट में जाएंगे याद रखना, और वहाँ से कहाँ ट्रैवल कर जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। व्हेन दिस मस्कीटो बाइट अ ह्यूमन, जब ये क्या करेगा, बाइट करेगा ह्यूमन को, तो जो स्पोरोजोइड है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे उसकी बॉडी के अंदर, किसकी, ह्यूमन की बॉडी के अंदर। फिर से ये साइकिल जो है, ये इवेंट्स हैं, ये स्टार्ट हो जाएंगे जो ऊपर बताए हैं हमें। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट, अब यहाँ पे उसको 2 होस्ट यूज़ हो रहे हैं ना, एक तो हमारा ह्यूमन और एक मस्कीटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। द फीमेल एनाफिलीज, कौन सा मस्कीटो, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो इज़ द वेक्टर, वो क्या है, सिर्फ एक वेक्टर है, ट्रांसमिटिंग एजेंट है। असल काम कौन कर रहा है, जो मलेरिया का पैरासाइट है, स्पोरोजोइट है, वो काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो है वोम से होने वाली जो डिजीज़ है, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। अगर सेशन अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स में रेड हार्ट भेजो, और अगर अच्छा नहीं भी लगा तो क्या कमी रही वो भी बताओ प्लीज़। आप लोगों की जो भी डाउट्स है वो भी आप भेजो, मैं सॉल्व ज़रूर करती हूँ सबके डाउट्स। So please like, share and subscribe my YouTube channel. Keep loving, keep supporting. Stay tuned. Thank you so much.